Hello students, in this lecture we will solve a question to find range space, rank, null space and nullity of a linear transformation. The question is, if T is a linear transformation from R2 to R3 defined by TAB equals to A plus B, A minus B and B for every A comma B belongs to R2, find RT NT, also find rank of T and nullity of linear transformation T. देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में R2 स्पेस से R2 वेक्टर स्पेस से R3 वेक्टर स्पेस पे एक T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है जिसे हम R2 के किसी एलिमेंट A, B पे ऑपरेट करते हैं तो हमें जो 3 टपल का एलिमेंट R3 में मिलता है वो मिलता है A प्लस B, दोनों का सम हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट दोनों का डिफरेंस और थर्ड एलिमेंट ये जो सेकंड एलिमेंट है ये एज इट इज मिल जाता है हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग R2 के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेंज स्पेस ऑफ T, नल स्पेस ऑफ T और रेंज स्पेस जो फाइंड करेंगे उसका बेसिस फाइंड करेंगे तो उसकी रैंक पता लग जाएगी कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। इसी तरीके से नल स्पेस ऑफ टी का बेसिस अगर फाइंड कर लेंगे तो नलिटी पता लग जाएगी हमें, ये फाइंड करनी है। इसे फाइंड करने के लिए वेन डायग्राम से अगर हम देखेंगे टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है R2 से, R2 जो वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड R होता है, R3 वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, ये नहीं डिफाइंड है फील्ड तो R अंडरस्टूड है। ये हमें गिवन है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो A कॉमा B पे जब ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट इधर क्या मिलता है A प्लस बी, A माइनस बी कॉमा बी। हमें सबसे पहले रेंज स्पेस, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम रेंज स्पेस फाइंड करेंगे। उसके लिए रेंज स्पेस फाइंड करने के लिए इससे पहले लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम ये स्टेट करती है अगर आपके पास जो U वेक्टर स्पेस है, U और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं, ऐसे समझ लीजिए U और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड F और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पे और U का बेसिस है S, U का बेसिस है S, तब S का जो इमेज सेट होगा इधर होता है TS। ये इमेज सेट ऑफ S जो होता है, क्योंकि S जो है ये बेसिस है U का, तो इमेज सेट ऑफ S TS ये जनरेट करेगा RT को। U के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन जो, उनकी इमेजेस का कलेक्शन जो होगा इधर V में वो RT होता है, ये TS जो है वो RT को जनरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो एक बेसिस U, यहाँ पे U के बेसिस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, U का बेसिस चाहिए होगा हमें। U का बेसिस अगर मिल जाए तो हम एक TS फाउंड कर लेंगे जिससे RT जो है वो जनरेट हो रहा होगा, उसे चेक कर लेंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है, जनरेट तो कर ही रहा होगा इस थ्योरम की हेल्प से, जब जनरेट भी करेगा लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा तो वो बेसिस बन जाएगा तो हम RT को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रैंक बता सकते हैं, T की रैंक बता सकते हैं, फिर नलिटी पढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें U का बेसिस पता होना जरूरी है। इस केस में अगर आप देखेंगे जो वेक्टर स्पेस है वो R2 है, R2 का स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता होता है कि 1001 स्टैंडर्ड बेसिस है R2 का। वी नो दैट S इक्वल्स टू 1001 is a basis of R2। ये R2 R का एक बेसिस होता है 1001, ये 1001 इसका बेसिस है, मतलब ये S सेट मिल गया हमें 10 और 01, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो इमेज सेट मिलेगा, इसका इमेज सेट ये S है, इमेज सेट जो मिलेगा TS, यहाँ पे S का इमेज सेट TS जो हमें मिलेगा
देन T10 फाइंड करते हैं पहले। T जो है वो डिफाइंड है इस तरीके से, T इस तरीके से डिफाइंड है, तो 10 इसमें ऑपरेट करेंगे तो 1 a की जगह 1, b की जगह 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0, 1 - 0 एंड 0, ये आ जाएगा 1 1 0, ये एलिमेंट मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से T को 0 1 पे ऑपरेट करेंगे, जब 0 1 पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे 0 + 1 0 - 1 1, दैट इज 1 - 1 1। तो 1 0 की इमेज ये मिली 1 1 0, 0 1 की इमेज 1 - 1 1, ये इमेज मिली हमें। यहाँ पे हम ये TS जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो 1 0 की इमेज मिलेगी 1 1 0 मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी 1 - 1 1 मिलेगी, ये TS बन गया है। ये जो इमेज सेट आया है S के एलिमेंट्स का, S जो बेसिस था R2 का, इसका जो इमेज सेट आया है TS लास्ट थ्योरम से, हम ये कह सकते हैं कि TS जो है ये जनरेट करेगा किसको, RT को, रेंज स्पेस ऑफ T को जनरेट करता है ये। सिंस S इज अ बेसिस ऑफ, क्योंकि S जो है वो बेसिस है किसका, R2 का, therefore TS जनरेट्स RT, TS जो है वो जनरेट करता है किसको, RT को। thus हम ये कह सकते हैं RT जो है वो बराबर होगा स्पैन ऑफ, वो किसके स्पैन से मिलेगा हमें, 1 1 0 1 - 1 1, इसके स्पैन के बराबर होगा RT। यहाँ पे हमने RT डिफाइन कर दिया, RT इसके स्पैन के बराबर होगा, इसके स्पैन के बराबर मतलब इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे RT के सारे एलिमेंट्स। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम दो स्केलर्स ले लें A और B इसमें ले चुके हैं, तो X और Y ले लेते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं X 1 1 0 + Y 1 - 1 1 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन आती है X और Y दो एलिमेंट लेके, R के दो एलिमेंट लेके, जहां पे X और Y किसके एलिमेंट है, फील्ड के मतलब R के। इसे ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स जो होंगे वो X + Y, X - Y और Y टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें। यहाँ पे X, Y किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। RT को ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि RT का बेसिस क्या है। RT जो है वो इससे स्पैन हो रहा है इन दोनों वेक्टर से। अगर ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों, ये जो है ये सेट, ये बेसिस हो जाएगा इसका RT का बेसिस हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो रैंक ऑफ T कितनी हो जाएगी, 2। नाउ ऐसा करेंगे, दो स्केलर्स ले लेंगे और इनकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके उसे 0 से इक्वेट करेंगे, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। नाउ फॉर एवरी C और D दो एलिमेंट ले लिया हमने, C और D किसके लिए, R के, सच दैट C 1 1 0 D 1 - 1 1 इक्वल्स टू, जो वेक्टर हम बन के आएगा वो, क्योंकि ये 3 टपल्स के हैं तो 0 वेक्टर भी 3 टपल का ही 0 वेक्टर लेंगे, ये आएगा C + D, C - D D इक्वल्स टू 0 0 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा C = 0, D = 0, C 0 है, D 0 है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं 10 1 1 0 1 - 1 1 is a basis of RT का बेसिस है। हेंस यहां से कंक्लूड कर सकते हैं रैंक ऑफ T क्या होती है, डायमेंशन ऑफ RT की डायमेंशन, और वो कितनी है, 2 है, तो रैंक ऑफ T यहां से आ गई 2। रैंक ऑफ T मिल गई हमें। अब सेकंड पार्ट क्या बचा हमारे पास, हमने क्या फाइंड कर लिया, RT फाइंड कर लिया, रैंक फाइंड कर ली, RT और रैंक फाइंड कर ली। अब नल स्पेस पे आते हैं।
नल स्पेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, आरटी के लिए रेंज स्पेस फाइंड करने के लिए तो इस थ्योरम का यूज करते हैं। एक बेसिस लेके उसके इमेज सेट बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं इंडिपेंडेंट कौन से वेक्टर्स हैं। नल स्पेस के लिए, नल स्पेस में यू के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स वेक्टर्स होते हैं जिनकी इमेज किस पे मिल रही है, इधर के जीरो वेक्टर पे। तो इसे जनरल एक एलिमेंट लेके उसकी इमेज को जीरो वेक्टर के इक्वल रख देंगे, फिर देखेंगे क्या मिलता है हमें। लेट कर लेंगे नल स्पेस फाइंड करने के लिए, लेट कर लेंगे ए कॉमा बी जो एलिमेंट है ये नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी नल स्पेस जो होता है वो डोमेन का एक सब स्पेस होता है। डोमेन था यहाँ पे R2R का सब स्पेस। तो नल स्पेस जो भी होगा यहाँ पे वो एंटी होगा, वो इसका सब स्पेस होगा। तो उसका एक एलिमेंट ले लिया हमने ए बी। अब ए बी एंटी में है, दिस इंप्लाइज टी ए बी जो होगा वो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। इमेज जो होगी ए बी की वो किस पे बनेगी, जीरो वेक्टर बनेगी। अब ए बी की इमेज जीरो वेक्टर बनेगी, जीरो वेक्टर इमेज सेट इमेज कहाँ बन रही है, R3 में। R3 का जीरो वेक्टर 0 0 0 है, तो जीरो वेक्टर जो होगा इसका ये 0 0 0 होगा, इस पे मिलेगी। टी ए बी, टी जिस तरीके से डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग टी ए बी जो होगा वो होगा, टी डिफाइंड था इस तरीके से। टी जब ए बी पे अप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी मिलता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी मिल जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, 0 0 0 के। इसे इक्वेट करेंगे तो तीन इक्वेशन आएंगी, ए प्लस बी 0, ए माइनस बी 0 और बी 0। यहां से ये इक्वेशन कंक्लूड कर रही है बी 0 है, बी 0 को इसमें पुट करेंगे तो ए बी 0 हो जाएगा। और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। 10 क्योंकि यहां से बी कंक्लूड हो गया कि बी 0 है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। बी 0 कंक्लूड हो गया तो ए भी 0 ही होना है, वरना कुछ और सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता था। तो 10 यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ए और बी दोनों 0 आ गए, ए और बी दोनों 0 आ गए। तो ये जो हम नल स्पेस का एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए बी, ये 0 0 है। 10 यहां से ये कंक्लूड करेंगे कि एंटी में केवल ये एलिमेंट है जीरो वेक्टर, एंटी में केवल जीरो वेक्टर है, एंटी में केवल जीरो वेक्टर है, ये एलिमेंट है। तो एंटी ये डिफाइंड हो गया। अब बतानी है नलिटी। नलिटी बताने के लिए हम ये देखेंगे कि एंटी का बेसिस क्या है। जीरो वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है, वी नो दैट एम्प्टी सेट फाई। अगर एम्प्टी सेट ले हम, फाई इज अ बेसिस ऑफ, एम्प्टी सेट फाई इज अ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। एम्प्टी सेट जो होता है नल स्पेस का बेसिस होता है। दिस इंप्लाइज नलिटी ऑफ टी। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए नलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगी, 0। नलिटी 0 हो गई। अगर आप यहां से रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी की जगह हम ऐसा करते हैं, रैंक टी प्लस नाउ रैंक टी प्लस नलिटी टी दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। रैंक टी प्लस नलिटी टी, रैंक कितनी है हमारे पास 2, नलिटी 0, ये 2 है, जो किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ यू। यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, R2 R के। हेंस ये भी वेरीफाई हो गया, रैंक नलिटी थ्योरम जो है वेरीफाई हो रही है। हेंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर आपसे वो वेरीफाई करने को पूछा जाएगा तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।